गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग थोड़ा इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो आपको उसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए क्योंकि वो नया है और बेटा कोई भी चीज नया होता है तो उसको सीखने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, ओके। तो चलिए आज हम लोग आज को चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम सीखा था। आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, और रिमाइंडर थ्योरम से आगे बढ़ना है तो हमको आज एक नया थ्योरम डिस्कस करना पड़ेगा जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। और ये दोनों ही थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर दिस चैप्टर। और आपको बता दूं क्लास 10 के लिए भी ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में भी जो भी आप क्लास में जाओगे, जो भी आप पढ़ोगे, उसके लिए भी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं पहले रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ाया आपको, अब मैं पढ़ा रहा हूं फैक्टर थ्योरम। अब मैं दोनों को अलग अलग पढ़ा रहा हूं, फिर मैं दोनों को साथ में भी लूंगा। ठीक है, तो पहले अपन अलग अलग सीख लेते हैं इन चीजों को सो दैट हमारा नॉलेज अपग्रेड हो और फिर हमको यूज करने में आसानी हो। ना मैं इस पर्टिकुलर चीज में जाऊं इसके पहले मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन रखता हूं। मैंने बोला चलो बेटा पता लगाओ या मुझे बताओ कि क्या 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30। क्वेश्चन है इज 3 अ फैक्टर ऑफ 30। तो 3 30 का फैक्टर है कि नहीं जान, इसको तो बताने में आप लोगों को बिल्कुल समय लगेगा, फट से बता दिया है ना। लेकिन एक क्लास 4 के बच्चे को यदि आपको समझाना है तो आपको उसे क्या बताना पड़ेगा कि बेटा कि 30 को 3 से डिवाइड किया जाए, 30 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 10s are 30, रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30। ऐसे ही बताओगे आप, है कि नहीं। यहां एक बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूं। रिमाइंडर कितना आना चाहिए बेटा? 0। अगर आपको बोला जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आपको लॉन्ग डिवीजन सिखा दिया गया। आप लॉन्ग डिवीजन से इस बड़े पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे? फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने बोला होता क्या 7 इसका फैक्टर है, तो आपको पता है 7 इज नॉट अ फैक्टर। क्यों? आपको पता रीजन। आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 28 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो रिमाइंडर 2 आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो इसका साफ मतलब है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है और नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। अब अपन ने रिमाइंडर थ्योरम सीखा, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया और आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको इस फैक्टर थ्योरम को छोड़ दो फिलहाल, मैं आपसे पूछता हूं अगर आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर रहे होते और रिमाइंडर 0 आता तो आप क्या बोलते कि जिसको यूज किया गया वो उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? फैक्टर। ठीक है, अब उसी लाइन पर ये फैक्टर थ्योरम एक्सप्लेन है। ये कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपने सीखा है पहले उसी पर बेस्ड है। ठीक है, चलो इसको अपन एक बार देखते हैं कि क्या बोलता है फैक्टर थ्योरम। क्या बोलता है ये देखो, पहला वाला पार्ट बिल्कुल वही है जो रिमाइंडर थ्योरम में था। इफ p of x is a polynomial of degree greater than equal to 1। मैंने आपको कई बार बताया ये जनरल पॉलिनोमियल है और बड़े काम का है, कई बार हमें यूज भी करना पड़ेगा, राइट। अब क्या लिखा गया? इफ p of a, यहां बोला गया यहां दो चीजें, ओके, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यहां पे क्या बोला पहला पार्ट में? इफ p of a equal to 0 where a is a real number, ओके, रियल नंबर होना चाहिए, then x minus a is a factor of p of x।
अगर P ऑफ A 0 हो गया, देखो रिमाइंडर थ्योरम ऐसे ही अप्लाई करते थे, एक नंबर पुट करके रिमाइंडर फाइंड करते थे, रिमाइंडर 0 आया तो क्या लिखा, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। अब इसको एग्जांपल लेकर के समझेंगे हम लोग। और जो दूसरा पार्ट है बेटा उसका उल्टा है। देखो इस पार्ट में यहां पर इफ है, इफ P of A equal to 0 where A is a real number then x minus A is a factor of P of x। और यहां पर क्या बोल रहा है, देखो ये स्टेटमेंट इफ बन जाता है, चेक करो, if x minus A is a factor of P of x, देखो यही पूरा स्टेटमेंट है, then P of A equal to 0। अब ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि आपको कभी कभी इसे इस फॉर्म में यूज करना पड़ेगा और कभी कभी इसे इस फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, तो दोनों आपको याद रखना है। और ऐसे रट्टा नहीं लगाना इसको, ये बड़ा ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपन एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, डिटरमाइन वेदर दिस मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, मानो बोली फैक्टर थ्योरम को, रिमाइंडर थ्योरम में चलो, मैं आपको बोलता हूं चलो बेटा रिमाइंडर फाइंड करो, तो क्या करते आप ये जो x माइनस 2 जिससे डिवाइड करना है या जो फैक्टर है पता लगाना है, उसे आप 0 से इक्वेट करते हो, है ना, वही मेथड वही मैकेनिज्म यूज करेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहां से अपने को x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। ठीक है, ये हमारे लिए a है। अगर मैं बोलूं आपको रिमाइंडर थ्योरम लगा करके रिमाइंडर फाइंड करो, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, x की जगह 2 फाइंड कर, x की जगह 2 को पुट करोगे, राइट। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करेंगे। तो यहां पर बाई रिमाइंडर थ्योरम आप ऐसे ही लिखोगे, आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर विल बी P ऑफ 2। ठीक है, और P ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे बेटा, जहां जहां x वहां वहां 2 लिखेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे, तो P ऑफ 2 बोले तो 2 into 2 to the power of 4 minus 6 into 2 cube then plus 3 into 2 square, okay, plus 3x माने plus 3 into 2 then minus 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 to the power of 4 16 होता है, 16 into 2 होता है 32। ठीक है, 2 क्यूब होता है 8, 8 6 48, तो माइनस 48। ओके, देन 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, तो प्लस 12, देन प्लस 3 2 6 और वो माइनस 2। अब आप देखें इसका क्या आता, देखो ये प्लस साइन में है, ये प्लस साइन में, ये प्लस साइन, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 32 प्लस 12 इज 44 प्लस 6 इज 50, तो ये आता है प्लस 50। ओके, और ये माइनस 48 माइनस 2 इट गिव्स यू माइनस 50, प्लस 50 माइनस 50 क्या होता है बेटा, 0, यानी रिमाइंडर कितना आया, 0। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, P of A is 0, माने रिमाइंडर इज 0, then x minus A is a factor, तो ये जो x minus 2 है ये क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर। तो हम बोलेंगे therefore x minus 2 is a factor of the polynomial P of x। इस तरह से फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे, मतलब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो रिमाइंडर 0, लेकिन लॉन्ग डिवीजन बड़ा लेंदी होता है, तो अपने पास एक आसान तरीका आ गया, हम रिमाइंडर थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे और रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोलेंगे यस दिस इज अ फैक्टर, और रिमाइंडर 0 नहीं आया होता तो हम बोलते इट इज नॉट अ फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक वन मोर सम। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और साउंड करने के लिए और क्लियर करने के लिए लेट्स डिस्कस वन मोर सम। नाउ दिस सम सेज डिटरमाइन वेदर, वैसे ही सम है, x plus 1 is a factor of this polynomial f of x। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था बेटा कि पहले x निकाल लो, तो x plus 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x plus 1 इक्वल टू 0, यहां से अपने को x की वैल्यू क्या मिलती, -1, राइट। तो x की वैल्यू -1 आ गई, तो अभी हम लोग लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। बाई रिमाइंडर थ्योरम f of
-1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ -1। ओके, सो व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो बेटा 2x क्यूब है, तो 2 इंटू -1 का पावर 3, देन -4x, 4 इंटू -1, ओके, और ये +1। सिंप्लीफाई कर दो। -1 का क्यूब, मैंने बताया आपको माइनस का पावर और है तो आंसर माइनस में रहेगा, यानी -1 हो जाएगा। -1 इंटू 2 कितना होता है? -2। यहां पर माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4, तो +4, और ये +1। तो आप देखो क्या मिला अपने को, 4 + 1 5, -2 यानी कितना आ रहा? 3। तो रिमाइंडर इक्वल टू कितना आया? 3। तो आप बताओ क्या ये इसका फैक्टर हुआ? आंसर इज नो, है ना। रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? यस यू आर राइट, 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया, इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे therefore x + 1 is not a factor of the polynomial f of x। ओके, बस कीप इट सिंपल, रिमाइंडर थ्योरम से ही एसोसिएट करना है। रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ओके, अब हम लोग इस थ्योरम के आगे के एस्पेक्ट्स को देखते हुए कुछ सम्स और सॉल्व करेंगे। यस, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा, ये जो थ्योरम है ये क्या बोल रहा है? दो चीजें बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a फैक्टर है, और उसका उल्टा क्या है बेटा? x माइनस a अगर फैक्टर है तो p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा। तो कभी हमको ये वाला पार्ट इस्तेमाल करना होता है, ये वाला फर्स्ट वाला, और कभी कभी हमको सेकंड वाला पार्ट इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इसे दोनों ही जानकारी रखना जरूरी है। ओके, इट्स मैंडेटरी टू कीप बोथ द इंफॉर्मेशंस इन योर मेमोरी। नाउ व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वेयर इज k? सी हियर, k है यहाँ पर। ओके, और बोला है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ना ये मार्क करने वाली चीज है। क्या बोला है बेटा? x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आओ, इफ x माइनस इज अ फैक्टर, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात अपने को यहां यूज करनी पड़ेगी। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है। देखो x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया। मैंने आपको तरीका बताया था रिमाइंडर थ्योरम में। आप क्या करोगे? x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट कर लोगे। तो पहला जो स्टेप होगा आपका, वो आप क्या करोगे? x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लिया, तो यहां से अपने को x की वैल्यू मिल जाती है 1, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। तो अब x की वैल्यू मिल गई। आपको क्या बोला? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इज 0। वैसे ही x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ 1 विल बी 0, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर यहां लिखोगे बाई फैक्टर थ्योरम। आप यहां पर फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बाई फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 की जगह आप क्या करोगे? जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख लोगे। तो इस पॉलिनोमियल में आप क्या करोगे? ध्यान से थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। तो 2x क्यूब यानी कि 2 इंटू x कितना है? 1, तो 1 क्यूब, देन प्लस 9x स्क्वायर मतलब 9 इंटू 1 स्क्वायर, प्लस x मतलब 1, प्लस k। ये जो पार्ट आपने लिखा ये इसकी जगह लिखा, p ऑफ 1 की जगह, फिर बाद में इक्वल टू क्या है? 0, तो इक्वल टू 0। ओके, वंस अगेन क्या करेंगे अपन? पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और p ऑफ दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम, जो यहां पर लिखा गया सेकंड पार्ट, ठीक है। अब p ऑफ 1 कैसे फाइंड करते हैं आपको मालूम है। तो जहां जहां x वहां वहां 1 पुट कर दिया, देखो सब में 1 पुट कर दिया, और ये इक्वल टू 0 तो मैंने यहां पर इक्वल टू 0 लिख दिया।
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को k की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? 1 क्यूब इज 1, 1 into 2 is 2, plus 1 square is 1 and 1 into 9 is 9, then plus 1 plus k equal to 0। अब k की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको आता ही है, तो इसको ऐड कर लीजिए, 2 plus 11 plus 1 12, तो क्या मिलेगा अपने को? therefore 12 plus k equal to 0। k निकालना है तो 12 को वहां ट्रांसपोज करना पड़ेगा, which means k is equal to -12। so this is the answer। this is how we solve such sums। okay, be very very clear। क्या करना है आपको? ये वाले पार्ट को, if x minus a is a factor, अगर मैंने इसको भी 0 से इक्वेट किया होता है x minus a को, जैसे मैंने x minus 1 को किया, तो x minus a equal to 0 लिखा होता, तो x equal to a आता कि नहीं आता? देखो p of a 0। वैसे ही मैंने x minus 1 equal to 0 किया, तो क्या लिखा? p of 1 equal to 0। Please try to relate it in a proper manner। okay, only then you will be convenient with such kind of sums। okay students, so let us take one more sum to make things very very clear। यहाँ एक सम लिया है मैंने, ये कहता है find the value of k if x plus 2/3 is a factor of this polynomial। और देखो यहाँ पर k है, ठीक है, इस k की वैल्यू निकालनी है, तो सिस्टम रिमेन्स द सेम। ये फैक्टर है तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। कैसे? you know, in the case of solution what will you write? you will say x plus 2/3 equal to 0 and therefore I can say x is equal to 2/3 को पूरा वहां ट्रांसपोज कर दो, तो 0 plus will become minus, तो 0 minus 2/3 gives you -2/3। ठीक है, therefore I will say by the factor theorem ये f of x है ना, p of x नहीं है, be careful, f of -2/3 will be equal to 0। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप ऐसा भी कर सकते हो, आप f of -2/3 पहले फाइंड कर लो और फिर इक्वल टू 0 कर दो। आप अलग अलग भी कर सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो अपन f of -2/3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो f of -2/3 मतलब इसमें जहां जहां x वहां वहां -2/3। ओके, तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। ओके, चलो 3 into x to the power 4, तो क्या आएगा? 3 into -2/3 का पावर 4, देन प्लस 2x क्यूब, 2 into -2/3 to the power of 3। ओके, देन -x²/3, ये जो पार्ट है पहले x² का लिख लेते, तो -2/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। थोड़ा केयरफुल रहना, अदरवाइज यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आराम से। ओके, x की जगह 3x⁴, x की जगह -2/3 लिखा। ओके, पावर 4 प्लस 2 into -x³ है, x³ का x का वैल्यू है -2/3 का होल क्यूब, देन यहाँ है -x²/3, तो x² मैंने ऊपर लिखा अपॉन 3। ठीक है, फिर देखो -kx है, तो -k, x कितना है? -2/3, जैसे ब्रैकेट डाल करके -2/3 लिखो। बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, देन प्लस 2/7, 2/27 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 कहां से आया? ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 यहाँ है। ओके, और लेफ्ट पार्ट में मैंने क्या किया? f of -2/3 फाइंड किया। ठीक है, यहां तक का, और इक्वल टू 0, तो जहां जहां x था वहां वहां -2/3 पुट कर दिया है। अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो ये 3 है इनटू, अब माइनस का पावर 4, तो माइनस का पावर 4 मतलब इवन नंबर, तो माइनस विल बिकम प्लस। ओके, 2 का पावर 4, 2 4 में मल्टीप्लाई करो, यू गेट 16, और 3 का पावर 4 आप करेंगे तो आपको 81 मिलेगा। ठीक है, सिंपल फॉर्म पे लिख लो। फिर ये प्लस 2 into, चलो बताओ, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस में आएगा। ओके, 2 का पावर 3 मतलब 8, 3 का पावर 3 मतलब 27। इसे मैं थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर देता हूं क्योंकि माइनस साइन है, राइट। अब यहां पर
माइनस, ऊपर में देखो माइनस का पावर 2 है, पॉजिटिव, ओके, इवन नंबर है, तो पावर माइनस विल बिकम प्लस। 2 का पावर 2 मतलब 4 और 3 का पावर 2 मतलब 9। और ये जो 3 है, क्या मैं इसको 3/1 लिख सकता हूं? ये वाला पार्ट में मिस्टेक हो सकता है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो आया 4/9 और ये 3 है, इसको मैं 3/1 लिख सकता हूं, मैंने वैसे लिखा। अगले स्टेप में समझेगा इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे पावर 1 है, तो अपन ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, k इंटू 2 इज 2k/3, ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल। फिर बाजू में है प्लस 2/27 इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिला। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा एक स्टेप और। अब जहां जहां कट रहा है वहां वहां काटो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करो, ओके। अब देखो ये दोनों कैंसिल होता है, 3 1 जा 3 इंटू 27, तो यहां आएगा 16/27, ओके। अब देखो यहां पर ये प्लस है और अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 8 जा 16/27। स्टूडेंट समझा ये वाला पार्ट? देखो फिर से, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 8 इज 16 और ये 27 नीचे है, ये वैसा का वैसे रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, अ फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन, आप सबको पता है कैसे करना। ये माइनस एन अपनी जगह लिख दो, इसको लिखो 4/9 डिवाइड बाय 3/1, डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इंटू ये हो जाएगा 1/3, राइट। नाउ प्लस इधर है 2k/3 प्लस 2/27 इक्वल टू 0। एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, ये है प्लस 16/27 और ये माइनस 16/27, दोनों सेम है ना, ऑपोजिट साइन है, कट जाएगा, काट दो इसको, कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या बचा है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस है, 4 इंटू 1 4, 9 3 is 27 माइनस 4/27, ठीक है। देन प्लस 2k/3 प्लस 2/27 इक्वल टू 0। अब अपने को k निकालना है, k इसमें है, तो इन दोनों को हम वहां शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या मिलेगा अपने को, 2k/3, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, इक्वल टू, इसको मैं वहां लेके जाता हूं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, यू आर राइट, प्लस, तो प्लस 4/27 और ये वाले पार्ट को भी मैं वहां ले जाऊंगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 2/27, राइट। अब देखो यार डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और आपको मालूम होगा जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्टली हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे तो भी वही आएगा, 4 - 2 is 2, तो यहां आएगा 2/27 और ये होता है 2k/3, ठीक है। अब आपको k निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। ये 3 देखो 2/3 k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये वहां जाएगा तो डिवाइड होगा, मतलब ये 3 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर 27 से, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू, वहां था 2/27, ये 3 उधर और 2 नीचे, तो ऐसा हो जाएगा 3/2। और आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। नाउ यू कैन कैंसल दिस 2 2, 3 into 1 3 into 9, सो k की वैल्यू क्या है बेटा, ऊपर 1 नीचे 9, मतलब देयरफॉर k is equal to 1/9। दिस इज द आंसर। अब ये k वाले सम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं अगर आप सिस्टम को ठीक से नहीं समझोगे और सिस्टम को ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो k वाले सम्स को स्पेशल प्रेफरेंस देना, और इसमें कुछ भी स्पेशल, कुछ भी नया नहीं किया मैंने, सिस्टम को फॉलो किया और उस सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।